दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एग्रेसिवली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में या फिर स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या डिफरेंट होने वाला है, बंधन स्मॉल कैप इंडेक्स 250 फंड जो है वो ऐसा क्या डिफरेंट देने वाला है अदर देन जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में क्लियर डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर। ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां पे स्मॉल कैप जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है मल्टी बैगर्स निकालने के लिए, जहां पे लार्ज कैप में शायद ना के बराबर अपॉर्चुनिटी है, वो इस फंड से हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए इस फंड के डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड पेश किया जा रहा है बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसका एनएफओ 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ओपन है, जहां पे आप अपना लमसम या एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज कैप मतलब टॉप 100 जो स्टॉक्स हो गए वो हो गए, मिड कैप में 101 to 250 स्टॉक्स जो हो गए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो हो गए, और स्मॉल कैप जो है 251 से 500 तक के जो मार्केट कैप के स्टॉक्स है वो स्मॉल कैप में आ गए। अब बात करते हैं द केस फॉर स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप जो है बेसिकली ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है जो शायद वो स्पेस अवेलेबल ना हो लार्ज कैप के अंदर, जैसे रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, होटल्स एंड रिसोर्ट, कैपिटल मार्केट, स्पेशलिटी केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स। ये ऐसे कुछ सेक्टर्स है जिसमें स्मॉल कैप में एक्सपोजर हैवी है। आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन स्टॉक्स के अंदर जो शायद लार्ज कैप में अवेलेबल नहीं है। अब थीम क्या होने वाला है इस फंड का, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेक इन इंडिया या पीएलआई स्कीम ये मेजर थीम है, जहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस रहेगा। इसके अंदर की इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें जो है इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है आज स्मॉल कैप के अंदर। ट्रेडिशनल ग्रोथ एरियाज़ की बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो होटल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, डिजिटलाइजेशन मतलब इंटरनेट, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग, ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज आ गई। अदर थीम्स की बात करें तो हेल्थ केयर और फाइनेंशियलाइजेशन, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर के स्टॉक्स के ऊपर फोकस होगा। कैपिटल मार्केट्स लाइक शेयर मार्केट, डिमैट अकाउंट्स ओपन करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब पेमेंट गेटवे सॉल्यूशंस हो गए, और रियल एस्टेट जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए जो आज इस मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं अदर सेगमेंट के द्वारा, उसके बारे में बात होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मल्टी बैगर्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा, मैक्सिमम मल्टी बैगर्स जो है वो स्मॉल कैप इंडस्ट्री से निकले, फिर मिड कैप और फिर लार्ज कैप। तो 70% मल्टी बैगर जो है स्मॉल कैप से निकलते हैं। मल्टी बैगर का मतलब है 5 साल में आपको 10x का रिटर्न देना है। तो 50% के ऊपर मतलब 54% या 269 स्टॉक्स आउट ऑफ 500 स्टॉक जो है उन्होंने 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और वो मेजरली डोमिनेट करता है स्मॉल कैप सेक्टर। अब बात करते हैं कि पीरियोडिकली मतलब 2005 से आज तक का जो डेटा है 2023 का, उसमें अगर देखोगे 19 कैलेंडर ईयर्स होते हैं, जिसमें 9 टाइम्स आउट ऑफ 19 ईयर्स स्मॉल कैप इंडेक्स ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए। उसके बाद लार्ज कैप इंडेक्स है जिसने 60 बार अच्छे रिटर्न्स दिए कंपेयर टू दी मिड कैप इंडेक्स जिसने 3 बार 19 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए। तो स्मॉल कैप यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखता है लंबे समय के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स से मिड कैप की जो जर्नी है स्टॉक्स की, उसमें कितने स्टॉक ट्रैवल करते। तो स्मॉल कैप टू मिड कैप की जर्नी में यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा एलेक्सी, दीपक नाइट्राइट, कजारिया सिरामिक्स, नवीन फ्लोरिन, डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज, 2019 से अभी तक 30 स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप टू मिड कैप बन चुके हैं। वही मिड कैप टू लार्ज कैप में अगर आप देखोगे तो सिर्फ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जो मिड कैप टू लार्ज कैप बन पाए। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सप्लोड होता है स्टॉक स्मॉल कैप टू मिड कैप की जो जर्नी है वो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों ना एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए। अब यहाँ पे एक्टिव फंड की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे मल्टीपल फंड सिलेक्शंस जो होते हैं एक्टिव फंड्स में अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे मिक्स ऑफ ETFs या फिर बॉन्ड्स इसको यूज़ किया जाता है फंड का वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है 98% तक का यहाँ पे जो स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, और 2% यहीं पे मिड कैप का इन्वेस्टमेंट रहेगा। वही एक्टिव में आप देख सकते हो स्मॉल कैप 69% के करीब, फिर मिड कैप में 14% और फिर कैश एंड लार्ज कैप में करीबन 12 और 5% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रहता है। तो अगर आप हाई वॉलेटिलिटी और हाई रिटर्न ऐड करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तब स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में आइए।
अब स्मॉल कैप इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी 500 इंडेक्स होते हैं। स्टॉक सिलेक्शन जो होता है निफ्टी 100 एंड निफ्टी 150 को एक्सक्लूड किया जाता है। सिर्फ निफ्टी 250 टू 500 के बीच में मैक्सिमम स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं। रीबैलेंसिंग होती है सेमी एनुअल, मतलब मार्च और सितंबर के बीच में। और वेटिंग जो है, वेटेज जो है, इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज़ होता है। मतलब जब भी इन्हें लगता है कोई स्टॉक से खतरा है तो एग्जिट लेके दूसरे स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अब कंपैरिजन करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। यहाँ पे देख सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरह के रिटर्न्स दिए, और बुल मार्केट में सबसे अच्छे रिटर्न्स बनते हैं स्मॉल कैप के अंदर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज एक साल में स्मॉल कैप ने 32% रिटर्न दिए, 3 साल में 30%, 5 साल में 21% और 10 ईयर्स में 21%, जो काफ़ी ज़्यादा है लार्ज कैप और मिड कैप से। सिमिलरली वॉलेटिलिटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट सिमिलर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है कंपेयर टू लार्ज कैप, जिसमें थोड़ी शायद कम वॉलेटिलिटी होती है 1 या 2% से, बट एवरेज वॉलेटिलिटी उसी तरह से इंडेक्स फंड के अंदर। अगर आप हिस्टोरिकली SIP का भी डेटा देखें तो स्मॉल कैप ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे कैगर 18.6% यहाँ पे 10 ईयर्स के रिटर्न हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर बुल रन रहेगा और आपका लक अच्छा रहेगा तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आने वाले इस फंड के अंदर। अब कहाँ पे आपका पैसा लगेगा, तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स मेंशन्ड है। सुजलॉन एनर्जी, BSE, CDSL, MCX, सीएंट, KEI, IDFC, एंजल वन, RBL, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में टोटल 15% का आपका पोर्टफोलियो रहेगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स रहेंगे निफ्टी 250 टू 500 के अंदर। और मेजर सेक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हो जो लार्ज कैप में अवेलेबल नहीं है। कैपिटल गुड्स हो गए, हेल्थ केयर, केमिकल, कंज्यूमर सर्विसेज, रियलिटी, यहाँ पे मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन, टेक्सटाइल, फॉरेस्ट मटेरियल, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो यहाँ पे कम्प्लीटली अनअवेलेबल है। तो ऐसे सेक्टर्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्मॉल कैप इंडेक्स में, लार्ज कैप में नहीं मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। अब करंट पी की बात करें तो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 5 साल के एवरेज पे, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करें तो रीजनेबल प्राइस पे आपको जो है यहाँ पे स्टॉक में एलोकेशन करने मिलने वाला है। तो पी रेशियो की बात करें तो मिड कैप और लार्ज कैप में आज 18 और 19 के करीब है, वही स्मॉल कैप में 17.5 के करीब है। और अगर पीबी रेशियो की बात करें तो 2.4% है। तो एवरेज यहाँ पे पीबी रेशियो और पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है आज एंटर करने के लिए और SIP शुरू करने के लिए। अब स्मॉल कैप का लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डीपर डाउनसाइड हो सकता है। जब भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा हो तो वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलेगी, बट जब भी ट्रेंड चेंज होगा, मार्केट चेंज होगा, तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स बुल रन में सबसे ज़्यादा आप ही के पोर्टफोलियो में दिखेंगे, ये भी सच है। अब इन्वेस्ट किसे करना चाहिए, जिसका रिस्क एपेटाइट हाई हो उसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो में थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो 10 to 5% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का इस फंड के अंदर लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एटलीस्ट 7-10 ईयर्स का हो, तब आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। अब फंड के बारे में बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट 12 दिसंबर टू 19 दिसंबर 2023 तक अवेलेबल है। निमेश शेठ जो है इसके फंड मैनेजर है। इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI से होगा। तो हमेशा आपको रिव्यू या कंपैरिजन करना है तो इस फंड से आपको करना है। एग्जिट लोड नील है। SIP आप स्टार्ट कर सकते हो केवल 100 रुपये से। यहाँ पे लमसम अगर आपको स्टार्ट करना है तो 1000 रुपीज़ से अवेलेबल है। इंडेक्स के रिस्क पैरामीटर की बात करें तो वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि 98% इक्विटी एक्सपोजर है स्मॉल कैप के अंदर। तो इस फंड के अंदर रिस्क ऑलवेज वेरी हाई आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी रिलेटेड रहने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।